and welcome to the IQ of Politics. Today we will discuss the bill making procedure of the UK. यूके की हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं तो उसमें हम काफ़ी सारे लेक्चर्स में दे चुकी हूँ और आज हम बिल मेकिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। ये शॉर्ट सा और बहुत बेस्ट डिफिनीशन है, आप इसी को फॉलो करें 100% मार्क्स इंशाल्लाह मिलेंगे। जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊँ वही पॉइंट्स आप फॉलो करें, ये बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, पेपर के लिए तो बहुत बेस्ट है। When a new bill draft law introduced a parliament must go the several stages before becoming a law act of the parliament. Act of parliament में बिल मेकिंग प्रोसीजर का जो प्रोसीजर है वो सिलेक्ट हुआ था। अब जो है ना क्या कहते हैं कि जब न्यू बिल पास होता है तो वो सबसे पहले जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, when a new bill draft law introduce the parliament, जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, it must go through the several stages, वो कई मराहिल से उसके बाद गुजरता है। बिफोर बिकमिंग लॉ बनने से पहले वो कई मराहिल से गुजरता है। अब किन मराहिल से गुजरता है, लेट्स स्टार्ट, वही मरहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में जो है ना हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आती है। फॉर एग्जांपल एक बिल पास हुआ तो उसकी फर्स्ट रीडिंग कैसी होगी, कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या होगा उस बिल में, तो ये लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में होता क्या है, द बिल एज इंट्रोड्यूस्ड एंड इधर द हाउस ऑफ कॉमन्स और द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूजुअली द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो बिल पास होता है तो वो दोनों हाउसेस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ना, बाइकैमरल लेजिस्लेचर में ये पार्लियामेंट के टू हाउसेस है, एक अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। मैं पार्लियामेंट पर ऑलरेडी लेक्चर दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप सारे जो है ना उस लेक्चर को देखिए। ठीक है, तभी आपको हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स की समझ आ जाएगी। अब क्या होता है, जिस तरह पाकिस्तान में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, इस तरह वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। अब बिल जब पास होता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद पहला मरहला क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज इज दैट कि वो बिल जो है ना या तो हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इन दोनों में से एक हाउस के पास चला जाता है। मोस्टली किसके पास जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास, यानी कि पहली डिबेट जो स्टार्ट होती है वो हाउस ऑफ कॉमन्स से स्टार्ट होती है मोस्टली। ठीक है, तो द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूजुअली द हाउस ऑफ कॉमन्स। पॉइंट नंबर 1, हमारे पास जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो इन दोनों हाउसेस में से एक हाउस में चला जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, only the title and the main purposes of the bill, main purpose of the bill are read. अब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जो बिल का टाइटल होता है, ठीक है, कि बिल किस बिना पर है, किस बेस पर है, किस बारे में है, तो ओनली रीड द टाइटल एंड ओनली रीड द पर्पस। ठीक है, यानी कि उसके टाइटल को और मेन पर्पस को जो है ना उसमें फर्स्ट रीडिंग में वो फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ उसकी टाइटल और उसकी बिल की टाइटल को रीड करते हैं और बिल के पर्पसेस को रीड करते हैं, बस। बाकी डिबेट उस पर बाद में स्टार्ट होती है, अब आगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है फर्स्ट रीडिंग में, लास्ट थर्ड पॉइंट है कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किस पर बाकी डिबेट बाद में स्टार्ट चुके हैं। नो डिबेट कैन टेक प्लेस एट दैट स्टेज, इस स्टेज में कोई डिबेट नहीं होगा, बस सिर्फ बिल को जो है ना उसकी टाइटल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि बिल किस बारे में है और उसके मेन पर्पसेस को, बस। और जो लोग हैं अपने राय जो देंगे, डिबेट करेंगे, तो वो बाकी स्टेजेस में करेंगे। अब सेकंड स्टेज, हमारे पास सेकंड स्टेज में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज में बिल पास होता है, उस पर डिबेट नहीं होती, बस उसके टाइटल और उसके मेन पर्पसेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, रीड किया जाता है, एंड देन वो बिल हमारे पास सेकंड स्टेज में आ जाता है। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में ये होता है कि मेंबर डिबेट द मेन आइडिया एंड द पर्पसेस ऑफ द बिल। अब बिल की जो मेन आइडियाज़ है, ठीक है, मेंबर जो क्या करते हैं, मेंबर स्टार्ट द डिबेट, मेंबर डिबेट स्टार्ट करते हैं, द मेन आइडिया एंड द पर्पसेस ऑफ द बिल, बिल की मेन जो पर्पसेस है और मेन जो डिबेट है उस पर मेन जो पर्पसेस है उस पर डिबेट स्टार्ट करते हैं। अब कैसा होता है, ऐसा होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है ना अपने हाउस में लोग बैठे होते हैं, मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना वो बैठे होते हैं, तो वो बिल को जो है ना सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में तो उसके मेन टाइटल को रीड किया जाता है, तो उसके बाद सेकंड रीडिंग क्या टाइम आता है, तो सेकंड रीडिंग के टाइम आने तक उन्होंने उस टाइटल के बारे में उसे पता होता है ना कि ये टाइटल है, तो उस पर काफ़ी सारे आइडियाज़ उन लोगों ने जनरेट किए होते हैं, तो इस पर डिबेट स्टार्ट होते हैं। अब डिबेट क्या होता है, डिबेट ऐसा होता है कि अब सारे बंदे बैठे हैं तो बिल का जो मेन पर्पसेस है उसको रीड किया जाता है, तो एक बंदा कहता है कि इस बिल में ये खासियत है, दूसरा कहता है कि नहीं ये खामी है, तीसरा कहता है कि हाँ इसको पास करना चाहिए, ये ज़रूरी है, बल्कि दूसरा कहता है कि नहीं इसको पास नहीं करना चाहिए, इसमें ये बात है, तो ये डिबेट होता है, यानी वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, उस बिल पर डिस्कशन स्टार्ट होती है। आफ्टर द डिबेट अ वोट इज टेकन, अब जब डिबेट हो जाता है बिल पर, अपनी अपनी राय सब दे देते हैं, तो उस बिल के बारे में वोट
वोटिंग होती है। हर एक मेंबर से वोट लिया जाता है कि कौन इस बिल के हक में है, कौन इसके हक में नहीं है। तो जब उनसे वोट लिया जाता है तो उसके थ्रू जो है ना, एट द मेजोरिटी एग्री द बिल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। जब मेजोरिटी यानी कि ज़्यादा तादाद में जो मेंबर्स है, वो हाउस ऑफ मेंबर्स के ज़्यादा तादाद में जो है ना वो बिल के पास होने के हक में है, यानी उसे वोट दे देते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है? कमेटी स्टेज। ओके, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है कमेटी स्टेज। फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, देन थर्ड स्टेज हमारे पास है कमेटी स्टेज। अब कमेटी स्टेज क्या है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एमपीएस और लॉर्ड्स स्टडी द बिल एंड डिटेल। ये एक स्मॉल ग्रुप होता है एमपीएस का और लॉर्ड्स का, यानी अपर हाउस या ये लॉर्ड्स का जो है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है ना, ये स्मॉल ग्रुप होता है एमपीएस और लॉर्ड्स का, जो स्टडी करते हैं बिल्कुल डिटेल में। मोस्टली कमेटी स्टेज में जो है ना ज़्यादातर एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल के बारे में कोई बिल पास होता है, तो जो अल्कोहल के शॉपकीपर्स है या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जो उन्होंने काफ़ी तजुर्बे किए होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। यानी जिस चीज़ के बारे में, यानी कि मनी बिल होता है तो बैंक के जो बड़े बड़े बैंकर्स होते हैं या जो भी हो ना, यानी कि जो बिल पास होता है उसके अकॉर्डिंग उसके एक्सपर्ट को कमेटी स्टेज में बुलाया जाता है। कमेटी स्टेज में वो एक्सपर्ट भी अपनी राय देता है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एमपीएस और लॉर्ड्स स्टडी एंड बिल डिटेल। ये सब लोग इस एमपीएस और लॉर्ड्स और एक्सपर्ट जो है ना वो बिल को डिटेल में पढ़ते हैं। देन कैन एड रिमूव चेंज अपार्ट्स एंड द बिल, दीज आर कॉल्ड अमेंडमेंट। तो ये स्टेज में, इस कमेटी स्टेज में क्या होता है, वो इसमें पॉइंट भी ऐड भी कर सकते हैं, पॉइंट रिमूव भी कर सकते हैं और पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अमेंडमेंट, यानी इस पर अमेंडमेंट स्टार्ट हो जाती है, इस बिल पर अमेंडमेंट स्टार्ट हो जाती है कि जब फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग हाउस में हो जाते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में, कमेटी स्टेज पर अमेंडमेंट करती है। इसमें या कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, एंड देन इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो ला सकती है, तो इसमें अमेंडमेंट होती है। देन फोर्थ स्टेज हमारे पास है रिपोर्ट स्टेज। ठीक है, अब इसके बारे में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये वो मरहला है, वो स्टेज है। द कमेटी रिपोर्ट बैक्स टू द फुल हाउस। ठीक है, फुल हाउस। ऑल द मेंबर कैन डिस्कस एंड वोट एंड अमेंडमेंट। अब जो कमेटी मेंबर जो है ना, कमेटी मेंबर ने क्या किया, कमेटी मेंबर ने इस पर डिस्कशन किया, इसमें कुछ ऐड किया, रिमूव किया, चेंज किया, जो भी किया, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, इसका रिपोर्ट तैयार करके दोबारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भेजा जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स वाले मेंबर जो है ना उससे दोबारा डिस्कस करते हैं, और उस अमेंडमेंट को, यानी कि उनके अमेंडमेंट पर फिर वोटिंग होती है कि उस अमेंडमेंट के हक में कौन है कौन नहीं है। देन उसके बाद क्या आता है, थर्ड रीडिंग में हमारे पास जो बिल है वो आ जाता है। ठीक है, अब थर्ड रीडिंग में बिल आ गया, फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, कमेटी स्टेज हो गया, रिपोर्ट बन गया, देन थर्ड रीडिंग आ गया। अब थर्ड रीडिंग क्या है, द फाइनल वर्जन ऑफ द बिल डिबेट एंड वोट ऑन एफ अप्रूव आर इन द सेंड टू द अनदर हाउस, फॉर एग्जांपल द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये थर्ड रीडिंग जो है ना, ये फाइनल वर्जन है, जो है ना इस पर हाउस ऑफ कॉमन्स वालों ने इस पर डिबेट भी किया, इंट्रोड्यूस किया, डिबेट किया, चेंजेस एडिंग रिमूविंग कुछ भी हो, तो वो कमेटी स्टेज में गया, फिर उसकी रिपोर्ट भी तैयार की गई। अब सारा प्रोसेस हो गया है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में ये होता है कि डिबेट जो है ना, इस बिल के डिबेट पर वोटिंग होती है, ये फाइनल वर्जन होता है, फाइनल वोटिंग होती है। इस वोटिंग के बाद ये अप्रूव होता है हाउस ऑफ कॉमन से, और डायरेक्टली अगर इन्होंने इसे अप्रूव किया तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चला जाएगा। ठीक है, अब हाउस ऑफ लॉर्ड में बिल आ गया, द अदर हाउस। द बिल गोज थ्रू द सेम पी स्टेजेस। ठीक है, सेम 5 स्टेजेस। द बिल द हाउस ऑफ अदर हाउस, यानी कि अब अदर हाउस में आ गया, हाउस ऑफ कॉमन से 5 स्टेजेस से हमारे पास बिल जो है ना वो 5 स्टेजेस से गुजरा। अब हमारे पास दूसरे हाउस में आ गया। अब दूसरे हाउस में ये दोबारा इन सारे स्टेजेस पर गुजरेगा, यानी कि दोबारा इस पर जो है ना पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, फिर बिल के जो है ना उस पर डिबेट की जाती है, उस पर फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर उसमें कम्युनिटी स्टेज जो है ना उस पर चेंजेस एडिंग रिमूविंग कुछ करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उस पर सेकंड रीडिंग की जाती है, उस पर डिबेट वोटिंग होती है, फिर उसके बाद जो है ना उस पर रिपोर्ट तैयार करके वापस दोबारा उससे वोटिंग की जाती है। तो ये सारे स्टेजेस जो है ना वो दोबारा जो है ना अपर हाउस में दोबारा से होते हैं, यानी कि बिल हमारे पास दोबारा से 5 स्टेजेस से गुजरता है। द सेकंड हाउस द बोथ हाउस एग्री ऑन द फाइनल वर्जन एंड मूव फॉरवर्ड, यानी कि जब दोनों हाउसेस उसे 5 स्टेजेस से अप्रूव कर जाते हैं और मेजॉरिटी जो है ना मेंबर्स वो बिल के हक में होते हैं, तो वो बिल हमारे पास आगे जाता है। अब आगे कैसे जाता है,
आगे तो उस पर रॉयल असिस्टेंट वहाँ पर मुनार की है। मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट जो है ना मुनार वहाँ पर होता है, तो उसके अप्रूवल के बाद वो ला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल रूल है जो कि पार्लियामेंट एक्ट 1949 में हुए थे, 1911 to 1949. If House of Lords does not pass the bill when 1 year, the bill can still become the law automatically without the Lord approval. अब हाउस ऑफ कॉमन्स ने बिल पर डिबेट किया, बिल को जो है ना 5 स्टेजेस से गुजारा, 5 स्टेज से जो है ना वो गुजरा, वो 5 स्टेजेस से बिल जो है ना आगे गया। अब हाउस ऑफ कॉमन्स में तो ये हुआ, अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बिल गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे डिले किया, यानी कि 1 ईयर तक जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास कोई बिल रहता है और 1 साल में वो उस बिल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, यानी कि उसे 1 साल तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना बिल पर कोई मेजॉरिटी वोटिंग कुछ नहीं होता, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ला बन जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो उस पर डिबेट किया था ना, हाउस ऑफ कॉमन्स के 5 स्टेजेस से तो वो बिल आगे हुआ था ना, तब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उस पर कोई डिबेट नहीं किया या उसे 1 ईयर तक डिले किया, तो उसके बाद वो खुद ब खुद जो है ना ला बन जाता है। ये हाउस ऑफ स्पेशल रूल हो जो है ना इनका, पार्लियामेंट एक्ट 1911 से 1949 में ये स्पेशल रूल बना था कि अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1 साल तक किसी बिल के पास होने में कोई जो किस बिल को पास नहीं किया, प्रूफ नहीं किया, ना पीछे गया ना आगे गया, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ला बन जाएगा। द रूल इंश्योर दैट द हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्टेड पीपल द फाइनल से इन लॉ मेकिंग। ये रूल इसीलिए इंश्योर किया गया कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इसमें जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ना, दैट्स वाई वो फाइनल से द लॉ मेकिंग, यानी वो लोग कानून बना सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो इसलिए अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस पर डिबेट करे या ना करे, 1 साल के बाद ये खुद ब खुद लॉ बन जाएगा। ठीक है, रॉयल असिस्ट असाइन, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो है ना मुनार्की एज अ प्रेसिडेंट होता है, तो लास्ट स्टेज में जो है ना हमारे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के साइन के बाद अप्रूवल होता है, लेकिन जो यूके है वहाँ पर रॉयल असाइन, यानी कि मुनार्क जो है ना बादशाह जो है ना उसके फाइनल साइन के बाद जो है ना बिल अप्रूव हो जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है, द फाइनल बिल सेंड टू द किंग द चार्ल्स III फॉर द अप्रूवल व्हेन द किंग गिव्स हिज रॉयल असाइन फॉर द बिल एंड ऑफिशियली बिकम एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट लॉ। क्या होता ये है कि जब बिल पार्लियामेंट बिल जो है ना रॉयल असिस्ट यानी कि मुनार के पास जाता है, तो मुनार उस बिल पर साइन करता है और उसके बाद वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि वो बिकम लॉ बन जाता है। ठीक है, अब इसमें टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट हमारे पास कितना है इसका, तो टाइम लिमिट जो है ना यूजुअली 1 मंथ, यानी कि यूजुअली 1 मंथ एज गिवन फॉर द बिल स्टडी डिबेट एंड डिस्कस प्रॉपरली। 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना इस पर बिल पास भी होता है, बिल पर डिस्कशन भी होता है, बिल पर डिबेट्स भी होते हैं और बिल जो है ना लॉ भी बन जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे डिले किया तो 1 साल तक के साथ टाइम है, 1 साल के बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। ठीक है, हाउ एवर द इमरजेंसी सिचुएशन द टाइम कैन बी शॉर्ट, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई बिल पास होता है तो उसके लिए टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी के बगैर कोई बिल पास हो गया तो उसके लिए 1 मंथ होगा। 1 महीने के अंदर अंदर वो लोग इस पर डिबेट भी करेंगे और इसे लॉ भी बनाएंगे। ठीक है, बिल मेकिंग प्रोसीजर ओवरऑल हो गया। इस पर 5 स्टेजेस में हमने सारी डिस्कशन की। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश में अल्कोहल के बारे में एक बिल पास हुआ, लेट्स सपोज, ओके, एग्जाम्पल के थ्रू ब्रिटिश में आपके समझाने के लिए बता रही हूँ। ब्रिटिश में अल्कोहल के जो शॉप से उन्हें स्कुलियाम यानी कि अल्कोहल पर वहाँ पर लेट्स सपोज ये कर ले कि ब्रिटिश में अल्कोहल पर पाबंदी लगाने पर बिल पास हुआ। एक बंदे ने बिल पास किया कि अल्कोहल पर पाबंदी लगाई जाए, ये आवाम को जो है ना वो ख़राब कर रही है और इनमें बीमारियाँ बढ़ा रही है, तो इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। तो फर्स्ट रीडिंग क्या होगी कि बिल किसके बारे में है, द बैन ऑफ द अल्कोहल, इसकी टाइटल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फर्स्ट रीडिंग में ये होगा कि सेकंड रीडिंग में अब एक बंदा कहेगा कि नहीं, अल्कोहल की तो काफ़ी सारी प्रॉपर हमारे जो है ना अल्कोहल का ज़्यादातर कारोबार अल्कोहल का होता है, अल्कोहल में फ़ायदा है, अल्कोहल बेचने में ये है वो है, हम इस पर बैन नहीं लगा सकते। दूसरा कहता है कि नहीं, इस पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि जो यंगस्टर है उसकी जो है ना सेहत को ख़राब कर रही है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर इस पर बैन लग जाएगा तो हमारी कंट्री के यंगस्टर जो है ना वो जल्दी बीमार नहीं होंगे, तो इस पर बैन लगाना चाहिए। अब इस पर इस तरह डिबेट हो जाएगा, कोई कहेगा कि नहीं इस पर बैन लगाना चाहिए, कोई कहे कि नहीं। अब
लेट सपोज के 20 मेंबर से जो भी जितने मेंबर्स हैं उस मेंबर में अगर 20 मेंबर्स से लेट सपोज में एग्जांपल के जरूर समझा है, ठीक है। तो अगर 15 मेंबर्स ने कहा कि इस पर बैन लगाना चाहिए और 5 ने कहा कि नहीं लगाना चाहिए, तो ये बिल जो है ना मेजॉरिटी मेंबर से पास हो गया और ये नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। अब ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसे वोट दिया ना कि हाँ इस पर बैन लगाना चाहिए, तो कमेटी स्टेज में जाएगा। अब कमेटी स्टेज में कौन होंगे? MPs होंगे, लॉर्ड स्टडीज़ होंगे। उस डिटेल बिल को जो है ना डिटेल में स्टडी करेंगे। बिल को कैसे स्टडी करेंगे? एक तरफ वो सेहत रखेंगे, ये अकॉर्डिंग टू बिल, जो बिल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो लोग करेंगे। एक तरफ वो हेल्थ के बारे में जानेंगे, डॉक्टर्स को बुलाएंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि अगर अल्कोहल के ऊपर बैन लगाया जाए तो हमारे मुल्क को क्या पैदा होगा, अगर अल्कोहल के ऊपर बैन ना लगाया जाए तो हमारे मुल्क को क्या पैदा होगा। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन्स को बुलाएंगे, बिजनेसमैन्स के एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें अल्कोहल में कितना ज़्यादा पैदा होता है, उनकी बजट कितनी है अल्कोहल में, अगर उस पर पैदा ज़्यादा नहीं है तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। दैट्स अगर कमेटी स्टेज ने इस पर बहुत सारी सर्चिंग की, डिटेल किया, तो उन्होंने इस पर ये बात ऐड की कि हाँ हम अल्कोहल पर पाबंदी लगाएंगे। उस पर कुछ पॉइंट ऐड किए, चेंज किए, जो भी उनकी मर्जी, लेकिन उनसे भी जो है ना मेजॉरिटी उन्होंने भी बिल को पास किया। उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया कि हम अल्कोहल के जो लॉ है उसको अप्रूव करते हैं और उस पर जो है ना बैन लगाया जाएगा। तो ये दोबारा जो है ना अगर इसमें कोई चेंजेस हुई तो दोबारा जाएगा, अगर चेंजेस नहीं हुई तो ये आगे जाएगा, ठीक है। अब इसमें चेंजेस नहीं हुए, उन्होंने भी कहा कि हाँ अल्कोहल पर बैन लगाना चाहिए, तो थर्ड रीडिंग में इसके लिए फाइनल वोटिंग होगी। फाइनल वोटिंग में जो मेजॉरिटी लोगों ने उन्हें कहा कि हाँ इन पर बैन लगाना चाहिए तो वो अदर हाउस में जाएगा। अदर हाउस में फर्दर अल्कोहल के जो बिल है वो 5 स्टेजेस से गुजरेगा और 5 स्टेजेस गुजरने के बाद वो जो है ना प्रेसिडेंट के पास जाएगा, यानी रॉयल असिस्टेंट मुनार के पास जाएगा। उसके साइन करने के बाद ये लॉ जो है ना ये लॉ बन जाएगा, ये बिल जो है ना ये लॉ बन जाएगा और ऑफिशियली जो है ना अल्कोहल पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इसका टाइम लिमिट 1 मंथ है कि 1 महीने के अंदर अंदर इस बिल को जो है ना वो इस बिल को लॉ बना दिया जाएगा। तो सो दिस टुडे ऑल अबाउट द बिल मेकिंग प्रोसीजर ऑफ द UK। Thank you for watching my video. Subscribe my channel for more. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.